हेलो। यह वीडियो जो है स्टैटिक पार्ट का है। ओके, इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ, उसे आप लोग देख सकते हैं। कॉमन नेम, केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन रेलवे बैंकिंग में तो नहीं आता, रेलवे, एसएससी, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, ओके, सारे में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे ही ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंट डेज। इसमें मैं जनवरी 2023 के जो भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं उसे कवर करूँगा। ओके, उसके अलावा उसके जो थीम बनेंगे और भी कुछ उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसे भी डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेज जनवरी मंथ में थे। तो यह इम्पॉर्टेंट डेज जनवरी 2023 फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन या तो डे पूछ लिया जाता है या उसका थीम पूछ लिया जाता है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे है वर्ल्ड ब्रेल डे। 4 जनवरी को मनाया जाता है। हाँ, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल का बर्थ एनिवर्सरी होता है, ठीक है, उनकी याद में 4 जनवरी को। और 19th सेंचुरी फ्रेंच ये कौन थे? 19th सेंचुरी के फ्रेंच एडुकेटर थे हु इज इन्वेंटेड ब्रेल इन 1824। इन्होंने 1824 में ब्रेल का इन्वेंट किया था। ये भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, कब किया। ओके, 4 जनवरी 2023 मार्क 5th वर्ल्ड ब्रेल डे। तो इस बार जो मनाया गया वर्ल्ड ब्रेल डे वो 5वां वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया गया। इसे स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशन ने। ओके, फर्स्ट जनवरी फर्स्ट जो मनाया गया ये 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था, पहला ब्रेल डे, और ये इस बार 5वां ब्रेल डे मनाया गया है। ओके, लुइस ब्रेल का बर्थडे होता है इस दिन, जो कि फ्रेंच एडुकेटर थे और ब्रेल लिपि का इन्होंने इन्वेंट किया है 1824 में। तो इस तरह से वर्ल्ड ब्रेल डे हो गया। सेकेंड है, ये थोड़ा पीछे का है, मतलब 1 जनवरी का है। 1 जनवरी को मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे, ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड पीस डे। ओके, स्टार्ट बाय यूएन, इसे भी यूएन ने ही शुरू किया। ग्लोबल फैमिली डे ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड पीस डे, जनवरी 1। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन्स। ये जनवरी 6 को मनाया जाता है। अभी ये इम्पॉर्टेंट डे हो जाता है क्योंकि यूक्रेन में वार चल रहा है, वहाँ पे क्या हो गए, बहुत सारे बच्चे ऑर्फेन हो गए। ऑर्फेन मतलब उनके पेरेंट्स जो होते हैं, हाँ, वो नहीं रहते कि युद्ध में मारे जाते हैं, तो वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन 2023 6 जनवरी को। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस। 9th जनवरी को मनाया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। ऑल्सो नोन एज नन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि एनआरआई डे। कमेमोरेट्स द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन 1915। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, तो उसी को याद करते हुए यह मनाया जाता है। फर्स्ट मनाया गया था 19 जनवरी 2003। 9 जनवरी 2003 को यह पहली बार मनाया गया। इस बार का इसका थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियंस प्रोग्रेस इन अमृतकाल। कि तो इसका थीम इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह डे भी इम्पॉर्टेंट है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे, पहली बार मनाया गया था 9 जनवरी 2003 को। थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियंस प्रोग्रेस इन अमृतकाल। बस ध्यान रखना है, ये ऐसा नहीं है कि आपको याद ही हो जाएगा थीम पूरा, बस इसका की पॉइंट पकड़ना है क्या है। हाँ, डायस्पोरा यहाँ पे लिखा हुआ है, अमृतकाल लिखा हुआ है, ये सारे की पॉइंट माइंड में रखने हैं। 5th है वर्ल्ड हिंदी डे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट टाइम हिंदी वाज स्पोकन इन यूएनजी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, हाँ, यानी 1949 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फर्स्ट टाइम हिंदी क्या वाज स्पोकन बोला गया था, तो उसी को याद करते हुए मनाया जाता है। दूसरा, ऑल्सो मार्क फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम 10 to 12 जनवरी 1975 इन नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर, महाराष्ट्र में, हाँ, पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ, हाँ, 1975 में। हाँ, उसको भी मार्क करते हुए ये मनाया जाता है। यह जो था
12th हिंदी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन रिपब्लिक ऑफ फिजी, हेल्ड ऑफ MEA, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। इस बार जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ वो कहाँ हुआ? रिपब्लिक ऑफ फिजी में। हाँ, और इंडिया की तरफ से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप में थी? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इसका थीम इस बार का रहा हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, नेशनल रोड सेफ्टी वीक। नेशनल रोड सेफ्टी वीक ये एक हफ्ते के लिए, वीक लिखा हुआ है, एक हफ्ते का ये होता है प्रोग्राम पूरा, 11 to 7 जनवरी, 7 to 11 जनवरी। और इसे कौन सा लीड कर रहा था? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। रोड ट्रांसपोर्ट चूँकि सेफ्टी वीक है, हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ये भी पूछ लिया जाता है कि यह दिन जो मनाया गया, हाँ, कौन सा डिपार्टमेंट इसका हेड था? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। रोड सेफ्टी वीक 2023 इज ऑब्जर्व अंडर स्वच्छता पखवाड़ा 2023। ये जो मनाया गया ये स्वच्छता पखवाड़ा के अंदर कि यह कॉन्सेप्ट जो स्वच्छता पखवाड़ा का दिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कहा था कि सारे डिपार्टमेंट इस पर क्या करें, ध्यान रखें स्वच्छता का। नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे। 12 जनवरी को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी 2023 मार्क्स 160th बर्थ एनिवर्सरी। 12 जनवरी 2023 यानी कि इस बार जो नेशनल यूथ डे मनाया गया, स्वामी विवेकानंद का कौन सा बर्थडे था? 160। PM इनाग्रेटेड 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल इन हुबली कर्नाटका। हाँ, और PM इनाग्रेट किए क्या? 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल को कहाँ? हुबली में। हुबली यानी कि कर्नाटका। इसका थीम इस बार का रहा विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत। विकसित मतलब और विकसित भारत यानी कि विकसित होगा, डेवलप। फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स प्लस गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में फेस्टिवल हुआ तो फेस्टिवल कौन सा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कराया? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स प्लस गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। और इस फेस्टिवल के लिए एक लोगो भी बनाया गया था जिसे डिजाइन किया था बंसीलाल केतकी जो कि उड़ीसा के हैं, और वो इंस्पायर्ड था नेशनल फ्लावर एंड द लोटस। इसका एक मैस्कॉट भी था चंपी चिक्का द एलिफेंट। ओके, एलिफेंट को ही नाम दिया गया चंपी चिक्का। क्रिएटेड बाय इनवैम ऑफ बेंगलोर का रहने वाला ये आदमी, इन्होंने ही ये बनाया मैस्कॉट। इंटरनेशनल यूथ डे। अब यहाँ देखिए हम लोगों ने क्या देखा? नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को, जबकि यहाँ इंटरनेशनल यूथ डे भी होता है जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, 7th आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे 14 जनवरी। 75th इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी। ओके, और ये इंडियन आर्मी डे क्यों मनाया जाता है? रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट ऑफ द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल, लेटर फील्ड मार्शल, बाद में फील्ड मार्शल कहा गया। हाँ, KM करियप्पा, हम लोग जानते हैं KM करियप्पा। ओके, वो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे ऑफ इंडियन आर्मी। ओके, तो उनकी याद में 15 जनवरी को 75th इंडियन आर्मी डे इस बार मनाया गया। और बेंगलोर में इसके लिए शौर्य संध्या इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। 18th नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स राइजिंग डे 19 जनवरी को मनाया गया। कौन सा? 18th नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स राइजिंग डे 19 जनवरी को। कोमेमोरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द NDRF अंडर MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये NDRF का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बनाया गया था, और NDRF आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। हाँ, तो उसका एक स्थापना दिवस मनाया गया, ये 18th था। फर्स्ट मनाया गया 2006 में। पराक्रम दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनवरी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी भी कहा जाता है। 23 जनवरी 2023 ये उनका 126th बर्थ एनिवर्सरी हुआ। ठीक है, 126वां। और ऊपर पढ़ा हमने 12 जनवरी को 12 जनवरी को यहाँ पे 160th बर्थ एनिवर्सरी स्वामी विवेकानंद, तो ये 126th मनाया गया। फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ था 23 जनवरी 2021, बहुत ही नया डेट है ये।
अनवेल्ड द मेमोरियल ऑफ नेताजी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बाय नरेंद्र मोदी। एक मेमोरियल नेताजी का अनवेल्ड द मेमोरियल ऑफ नेताजी। ओके, तो इनका एक मेमोरियल को अनवेल्ड किया गया पीएम के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑल्सो नेम टू 21 अननेम्ड आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ के 21 अननेम्ड आइलैंड को क्या किया गया, नाम दिया गया है। लार्जेस्ट आइलैंड नेम आफ्टर फर्स्ट पराक्रम वीर विक्रम अवार्डी मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया है नाम। आदि शौर्य पर्व पराक्रम का फेस्टिवल हेल्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया आदि शौर्य पर्व पराक्रम का। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वेरी इंपॉर्टेंट, 24 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये मनाया जाता है। किस डिपार्टमेंट के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। फर्स्ट टाइम 2008 में मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को। इसका थीम क्या है, टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोराइटाइज एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी प्रायोरिटी। उसके बाद है 25 जनवरी को 13th नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी को 13th नेशनल वोटर्स डे इस बार मनाया गया, जिसका थीम है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार इलेक्शन की वजह से, आ सकते हैं एग्जाम में। थीम नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी। वर्ल्ड टूरिज्म डे, यहाँ पे देखिए नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी और एक है वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को होता है। तो दोनों याद रखना है, एक नेशनल का होता है, एक वर्ल्ड का आ गया है। 74th रिपब्लिक डे 26 जनवरी। तो यहाँ मैंने इसके बारे में कुछ डिटेल नहीं बताया है, इसका एक अलग से वीडियो ही बना दूंगा क्योंकि इसमें ढेर सारे इवेंट हुए। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी। इसका थीम है नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ। इसका थीम बहुत ही बड़ा है, तो ये इतना तक आप की पॉइंट इसका याद रख सकते हैं, नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, बस इतना काफ़ी है। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ द होलोकास्ट 2023 27 जनवरी को यह मनाया गया। होलोकास्ट के जीनोसाइड ऑफ यूरोपियन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम जीनोसाइड, मतलब बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। ठीक है, तो उनको ही याद करते हुए 27 जनवरी को मनाया जाता है ये। 17th डाटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी। ओके, 28 जनवरी को यह मनाया जाता है 17th डाटा, इस बार 17th डाटा प्राइवेसी डे मनाया गया। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे 30 जनवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। थीम है इसका एक्ट नाउ एक्ट टुगेदर इन्वेस्ट इन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। एक्ट नाउ एक्ट टुगेदर, एक्ट नाउ अभी जागने की ज़रूरत है, एक साथ आने की ज़रूरत है। इन्वेस्ट इन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 29 जनवरी, लास्ट संडे ऑफ जनवरी। यह मनाया जाता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी। इस बार जनवरी का लास्ट संडे 29 को पड़ा, इसलिए ये इस बार 29 जनवरी को मनाया गया। हैंसन्स डिजीज भी इसे कहते हैं। इसका थीम है एक्ट नाउ इन लेप्रेसी। नेक्स्ट है मार्टर्स डे 30 जनवरी को मनाया जाता है, नोन एज सर्वोदय डे और शहीद दिवस। इसे सर्वोदय डे या फिर शहीद दिवस भी कहा जाता है। मार्क 30 जनवरी 2023 75th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी का क्या हुआ था, महात्मा गांधी उनके मार्टरडम के याद में यह मनाया जाता है मार्टर्स डे। और ये 1931 ऊपर लिख दिया हूँ, यहाँ पे नीचे लिखना था। ऑल्सो ऑब्जर्व दिस डे ऑन मार्च 23। 23 मार्च को शहीद दिवस, 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगत सिंह, शिवराज राजगुरु और सुखदेव, इनको क्या किया गया था, फांसी दे दिया गया था 1931 में। तो
23 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। मार्टर्स डे 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसे हम लोग सर्वोदय डे या फिर शहीद दिवस भी कहते हैं। ओके, तो ये था एक महीने का पूरा करेंट इम्पॉर्टेंट डेज। टोटल 22 बने हैं। हाँ, और इनमें से मार्टर्स डे, वर्ल्ड लेप्रेसी डे, और अभी चूँकि डाटा का बहुत ज़्यादा डाटा प्राइवेसी डे, डाटा प्राइवेसी, हाँ ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है डाटा प्राइवेसी डे। उसके बाद आपका इंटरनेशनल कस्टम डे, रिपब्लिक डे, नेशनल टूरिज्म डे, ये सारे क्या हो जाते हैं, बहुत नेशनल वोटर्स डे, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सारे हैं आपके इम्पॉर्टेंट डेज। मैं आज ही अपलोड करूँगा फरवरी मंथ का भी। हाँ, तो इसे आप देखिए, 1-2 बार वीडियोज को देखिए। हाँ, थीम के लिए बस की पॉइंट को ध्यान में रखना है। हाँ, और 1-2 बार देखने के बाद आपके माइंड में आएंगे। हालांकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग हो जाता है, कौन सा डे किस कब आएगा नहीं आएगा। ओके, बट 1-2 बार आपको पढ़ने की कोशिश करनी है इसे। 1-2 बार आप वीडियो देखिए, उसे सुनिए, आपके माइंड में ये बैठ जाएगा। हाँ, और कंटिन्यूटी रखिएगा तो फिर ये हो जाएगा। ओके, तो ये आज का वीडियो है। बाकी मैं जो वीडियो बनाया हूँ उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे भी देखिए। और जैसा भी लगे वीडियो कमेंट करिए। ओके, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइज होगी, उसे थोड़ा इग्नोर करिएगा प्लीज़। और तो अभी मैं फरवरी मंथ का भी अपलोड करूँगा, और जो केमिकल नेम वाला है, कॉमन नेम, केमिकल फार्मूला, उसे भी देखिए, उसे भी मैंने काफ़ी अच्छे से कराया है। इसके अलावा DSSB जो टीचिंग का एक एग्ज़ाम है, दिल्ली गवर्नमेंट लेती है, उसके भी कुछ वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। ओके, आप उसे भी देख सकते हैं। कैलेंडर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताया है मैंने। ओके, बैंक में एक इक्वेशन टॉपिक होता है, द्विघात समीकरण, उसे भी कराया है। ओके, तो ये सारे वीडियो जब भी अपलोड हुए हैं, आगे भी मैं अभी अपलोड करूँगा, और ये स्टैटिक पार्ट मैं डेली लेकर के आता रहूँगा। तो आप इसे देखिए, कैसा लगा बताइए। ओके, तो तो ये रहा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यूज़र ने मैंने दे दिया है @Maurya001। ओके, यहाँ इसकी PDF मिल जाएगी। और ये आपके लिए है, थैंक यू, क्योंकि आप ये वीडियो देखेंगे, उसके लिए एडवांस में थैंक यू। आपकी जो सजेशन रहेगी उसके लिए भी थैंक यू। और लास्ट में अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हाँ, तब ये चैनल ग्रो कर पाएगा। और अभी तक आपने जो सपोर्ट दिया है उसके लिए थैंक यू फ्रॉम माई कोड ऑफ वर्ड। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।